सांप के विषय में सुनो बात, हल्ला शोर नहीं करेंगे कोई भी, आप लोग शोर करेंगे, ये सांप करेंगे जोर, मगर लवे नागिन बाहर हो जा, मैदान के बीच में हो जा, भागना मत, दौड़ना मत, झपट मत करना, जंगल का किनारा होगा, सारा होगा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, शोर नहीं करो, शोर नहीं करो, मगर नाजी पहले इस नागिन को ड्यूटी से किल दो। लवे नागिन कहा तुझे बंगाली वाले उस्ताद की, कहा तुझे मिनकी के रोड की है, जो भागेगी दौड़ेगी धोखा देके काटेगी, उस्ताद के वचन से मारी जाएगी, तेरा मेरा वादा है, वादे पे तो छोड़ दी जाएगी। मगर भैया लोगों शोर बंद करिए 1 मिनट के लिए, बच्चों बेटा शोर नहीं करो, शोर हल्ला नहीं करो, बस बेटा बुढ़िया बेटी शोर नहीं करो। मगर एक बात बताओ सभी लोग, आप मेरी भाषा आप लोगों को समझ आती है? हम लोग जो आपके गांव में आए किस लिए? जैसे सांप काट लेता है, समय पे दवा नहीं मिलता है, आप लोग सपेरों को ढूंढते हो, वक्त पे आप लोगों को सपेरा नहीं मिलता है। सपेरे बंगाली आपके इधर भी रहते हैं, राणा चक्रा में, महादेवपुर में भी रहते हैं, मगर वो इतने गंदे रहते हैं ना, छेदड़ी तो उनके कपड़ों में बदबू आती है, समझदार परिवार का तो उनके नजदीक में नहीं बैठेगा, इतने तो गंदे रहते हैं। मगर एक बात बताओ, आप लोग पढ़े लिखे हैं, सांप कभी किसी को भाग के दौड़ के पीछे पड़ के काटता है? सांप भाई लोगों को पीछे पड़ के नहीं काटता है, सांप पीछे पड़ के काटता है। ए बेटा छोटो, सांप पीछे पड़ के काटता है, एक सांप पीछे पड़ के काटता है, अगर नाग को मार दो तो नागिन पीछे पड़ के बदला ले लेती है, वैसे सांप कभी भाग कर नहीं काटता है। सांप किसे काटेगा? सांप सिर्फ 2 लोगों के लिए काटता है, 2 लोगों को, और 2 ही मौसम में सांप काटता है, या तो सांप गर्मी में काटता है या सांप चौमासे के महीने में काटता है। इन दिनों में तो ठंडी है, सांप कम निकलता है। सांप कभी किसी को काट ले, सांप किसे काटेगा? या तो किसान आदमी को सांप काटता है या सांप काटता है मजदूर आदमी को, मगर सांप कभी भाग कर नहीं काटते हैं। 2 मिनट के लिए इस डंडे को सांप मान लीजिए, ये रास्ते में घास में कबाड़ में कोई सांप पड़ा है, उस रास्ते से हम गुजरे जा रहे हैं, हमारी निगाह सांप पे नहीं पड़ा, जाते जाते 60 फुट हमारा पैर पड़ जाए तो बोलो भाई लोगों सांप काट ले। सांप काटता दवाओं पे, पहला चांस पैर का होता है, दूसरा चांस हाथ का होता है। हाथ में सांप कैसे काटेगा? जंगल में से कोई सांप आया, क्योंकि चौमासे में आप लोगों के इधर गाँव में भी पानी हो जाता है, सांपों के घरों में पानी घुस जाता है, सांप कहाँ बैठेंगे? आपके घरों में, आपकी सूखी जगह पे सांप बैठेगा। हमें पता नहीं कि सांप बैठा है, हम लोग उस सामान को उठाने जाएंगे, सांप बैठा है, वो सांप हमारे हाथ में काट लेगा। मगर मेरी बताए 2 बातें रखना, सांप क्या सांप का बाप काट लेगा, इंसान नहीं मरेगा, और जिसको मौत ने ही काट लिया वो कहीं भी नहीं बचेगा। बोलो बात सही है गलत? सांप जंगल में काटे, सबसे पहला नंबर गाँव की तरफ भागना नहीं चाहिए, और गांव में सांप काटे तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सांप के झड़ से लोग कम मरते हैं, सांप की दहशत से लोग मर जाते हैं, ज्यादा मर जाते हैं। नहीं मरता तो गांव की औरतें मार देती हैं, घबराए के कि हाय भगवान कारो काटो, दुर्गापुर में मर गो, इस पल्ले गांव में मर गो, नहीं मरो तो ये मर गो, क्योंकि सांप बुरा थोड़ी है, सांप की दहशत बुरी है। आप लोग भागेंगे, आपके शरीर का खून भागेगा, और खून में मिलकर इंसान का जहर भागेगा, पेट में जहर पहुंचेगा, पेट को गुम कर देगा, दिल पे जहर पहुंचेगा, दिल की धड़कन घटना बनना शुरू कर देगा। जब दिमाग में जहर पहुंचता है ना, आंख से दिखना इंसान को भैया बंद हो जाता है। कुछ लोग गांव में आते आते चक्कर खा के जमीन पे ऐसे गिर जाते हैं, जो इंसान ऐसे गिर गया, जिसका बोल रुक गया। एक बात बताइए, आप लोग उसकी क्या पहचान करते हैं कि इंसान मर गया है जिंदा है कोई पहचान? कोई पहचान नहीं। आप लोग भाई लोग इसकी 2 पहचान करते हो, 2 पहचान क्या करते हैं? या तो उसका नब्ज देखते हैं पकड़ के नब्ज, या तो नब्ज या दिल का धड़कन, नब्ज रुक गया, दिल धड़कना रुक गया, आप लोग उसको मरा साबित कर देते हैं, मगर मरा समझ के। एक बात बताइए, हिंदू धर्म में सांप के कांटे को जलाते हैं? नहीं जलाते हैं। आपके इधर की तो रीति रिवाज पता नहीं, मगर हमारे इधर का हिंदू लोग क्या काम करता है, किसी को सांप काट लेते हैं, वो लोग मरा समझ के उसको जलाते नहीं है, या तो पानी में बहा देते हैं, और पानी नहीं तो जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं। अगर वो पानी में चलती लाश, गड्ढे में दबी लाश किसी सपेरों को मिल जाती है, आप लोगों ने देखा नहीं मगर सुना जरूर होगा, सपेरा सांप के कांटे को जिंदा भी कर लेता है। एक लड़का तो आज भी है मेरे साथ में, ये जो इधर ये बैठा ना चेला, ये रानीगंज, बोलो तुम्हारे नजदीक में ही रानीगंज में इसकी रिश्तेदारी है, इसने तो दिमाग में चढ़ गया पहुआ। हाँ वो तो चढ़ा है, ठीक है। जब इंसान पी लेता है ना पहुआ, फिर मोदी की पोस्ट पर पहुंच जाता है, मंत्री किसी को नहीं सोचता है। कुछ नहीं। सुनो 1 मिनट, इसकी रिश्तेदारी तो रानीगंज में भी है,
सुनो, फिर ऐसे जिंदा करके रखते हैं, फिर सपेरा देता नहीं है। और ऐसे भी नहीं विश्वास है तो एक फिल्म देखना शाम को, फिल्म का नाम है कि तुम मेरे हो। देखी किसी भाई ने? नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। आज देखना रात को। सुनो, फिर लोग ये कहते हैं मरू को जिंदा कर लिया। मरू को कोई जिंदा नहीं कर सकता। जिसकी आत्मा निकल के उस परमात्मा के पास में पहुंच गई, बताओ दादा उसे कोई जिंदा करने वाला है? नहीं। जिंदे को जिंदा करता जो इंसान सांप का काटा 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ऐसे पड़ा है, पूरे गांव के लोगों ने कह दिया मर गया, उसको मरा मत समझना। उसकी 3 पहचान करना, गाड़ी में डालना, मेरी दुकान पहचान। पहचान कौन करेंगे? आप लोग। इलाज करेंगे हम लोग, मेरी दुकान पे लाना, 8 घंटे रखता हूँ नाथ जी, बता दूं वो 3 पहचान। पहली पहचान, जो सांप का कांटा ऐसे पड़ा है उसके कान से करिए, कान से खून नहीं आना चाहिए, पहली पहचान। दूसरा नंबर, उसके नाक से खून नहीं आना चाहिए। तीसरा नंबर, उसके मुंह से खून नहीं आना चाहिए। जिस सांप के इंसान के कान से, मुंह से, नाक से खून आ गया, समझो जहर के वजह से उसका दिल दिमाग फट गया, इंसान दूसरा भाई लोगों कोई ठीक करने वाला नहीं है। जिसके मुंह से, नाक से खून नहीं आया है, गाड़ी में डालना, मेरी दुकान पे लाना, 8 घंटे रखूंगा। एक दवाई तो पंप के द्वारा उसके पेट में पहुंचाता हूँ, एक तुरंत नया ब्लेड मंगाऊंगा, उसके सर में चीरा लगा दूंगा, एक दवाई उसके सर में भरूंगा, एक दवाई पैरों में पत्तली में लगाऊंगा। मेरे हाथ का जस हो जाए, वो मालिक उसकी जिंदगी लौटा दे। जो 3 दिन से ऐसे खड़ा था, वो 8 घंटे में उठ के खड़ा हो जाए, सबसे नमस्ते राम राम करे, बोलो आदमी जिंदा है मर गया? सही करूंगा, तुम्हारे साथ भेजूंगा, मगर सही करने का उस दिन पैसा लेता हूँ। आज नहीं लूंगा पैसा। बोलो ए बेटा, ए झबरी, ए झबरी, चुप। किसी का बेटा अगर ऐसे दाव पे लगाऊं ना, और मैं उससे कह दूं इलाज करने से पहले कि 25,000 रुपया चाहिए, बोलो देगा? मेरा कर देगा? औलाद नहीं देगा। औलाद के लिए ना इंसान अपनी जमीन जायदाद बेच के भी लगा देता है। मगर बेटे जो है आज के जमाने में सिर्फ 5% असली है बेटे, 95% बेटे डिस्पोजल है। डिस्पोजल बेटे की पहचान कैसे होती है? माँ के अगर दर्द हो जाए ना रात को पेट में, अगर माँ कहते बेटा दर्द हो रहा तो बेटा कहते है बुढ़िया सो जा, सुबह दिन निकलेगा गोली डाल दूंगा। और रात में दर्द मुझको ला जाना कि बैलेंस पढ़ना है तो पढ़ना है। समझने वाले समझे? मतलब कहो भले की लगे बुरे की। तो मैं साफ दिखाऊं, नाथ जी साहब के नाम पे सबने ताली बजाई, साहब के नाम पे सबने ताली बजाई, मगर किसी भाई ने ये नहीं पूछा कि कभी ऐसा चांस होगा तो हम लोग लाएंगे कहाँ? नहीं तो आप दिखाओ, फिर बात क्या पूछा? सुनो मेरा पता सुनिए, अगर पता होगा ना, मेरा पता होगा निगासन में ढूंढ लोगे, पता हुआ लोधीपुरवा में ढूंढ लोगे, पता नहीं हुआ तो तुम्हारे गांव में किसी गली में बैठा रहो, बोलो ढूंढ लो भाई लोग। बिना पते से नहीं ढूंढ सकते हो। मैं रहने वाला कहाँ का हूँ, जिला पड़ता मेरा बरेली, मगर बरेली है 2, एक राय बरेली, एक झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, सुना गा ना? बांस बरेली, ए बेटा शांत रहो रे। बांस बरेली में तहसील मेरा पड़ता बहेड़ी, बहेड़ी तहसील में गाँव पड़ता मेरा देवीपुरवा, मगर वहाँ पर नहीं लाना है। दुकान कहाँ बनाई है? यहाँ से पहुंचो खुटार, खुटार से जंगल पार करेंगे आप लोग, आगे चल के 2-3 किलोमीटर आगे चल के इस हाथ पर गढ़वा खेड़ा चौराया पड़ता है, गढ़वा खेड़ा चौराया पड़ता है। उस गढ़वा खेड़ा चौराहे पे हम लोगों ने एक तो बना दिया मकान, एक बना दिया दुकान, दुकान के सामने काफी बड़ा लगा दिया बोर्ड। उस बोर्ड पे मेरे उस्ताद का नाम मिलेगा, बाबा मस्तान बरेली वाले। जो पढ़े लिखे भाई हैं वो नाम पढ़ लेंगे, अनपढ़ भाई पढ़ नहीं सकते, और भाई लोगों को 4 चिन्ह देख के तो पहुंच जाएंगे, अनपढ़ भी चित्र देख के पहुंच जाएगा। पहला चित्र रहता है ये मिलेगा, बोलो ये क्या है? बीन। और बीन किसकी होती है? या मोदी की? सपेरा की। कक्षा 1 की किताबें पढ़ोगे आपने, सास है सपेरा, बोलो आता नहीं कक्षा में। एक तो मिलेगी बीन, एक मिलेगा सांप, एक मिलेगा बिच्छू, एक मिलेगा कुत्ता। बिच्छू कभी किसी को काटेगा, बिच्छू कहीं मत जाना, मेरे पास में फोन करना, फोन पे बिच्छू उतार देता हूँ, फोन पे ही बिच्छू का विष खत्म कर देता हूँ। और विश्वास नहीं है तो ट्राई कर लो, बोलो ट्राई में कोई बुराई है? हाँ, कोई बूढ़ी अम्मा फालतू हो तो बिच्छू से कटवा लो अभी। उनके कान को फोन लगा दो, फोन पे ही बिच्छू उतार दूंगा। आप लोग नहीं आ सकते हो तो आप लोग मुझे बुला सकते हो। आप लोग अगर वहाँ नहीं आ सकते हो, कभी ऐसा ना करे मालिक चांस पड़ जाए तो आप लोग मुझे बुला सकते हो। और मुझे कैसे बुलाओगे? नंबर से। तो 2-4 भाई समझदार मेरा नंबर लिखो, कभी आने वाले समय पे नंबर इंसान का जान बचा देगा। निकालो अपने अपने मोबाइल निकालो, आजकल जमाना बहुत शौकीन है।
जब तुम्हारे गांव में बांटूंगा ना पर्चा, तो सपेरे का हो जाएगा चर्चा। जब हो जाएगा चर्चा, कभी बुलाओगे तो गाड़ी का निकलेगा तेल का खर्चा। तभी तो किया 300 रुपया खर्चा, मगर ये मोदी वाला पर्चा नहीं है। यदि ये सोचो यार मेरे बच्चों को पर्चा दो तो वोट दूंगा, ठीक है। मेरा घर है, मकान है, देसी जड़ी बूटे का दुकान है, मेरा लिमिटेड काम है। तो हम लोग आवारा नहीं घूम रहे। भारत सरकार द्वारा मानसा पाठ रजिस्ट्रेशन है मेरा इस चीज का, तो हम लोग ऐसे आवारा नहीं घूम रहे। ये मेरा इस चीज का लाइसेंस है, भारत सरकार द्वारा मानसा पाठ रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा इस चीज का। ये सुनो, आप लोग पढ़े लिखे हैं। आज की सरकार ने जंगल के जानवरों पर प्रतिबंधी लगा रखी है। पहले रीछ बंदर भालू वाले कितने आते थे, अब आते हैं बहुत आते सुनो, हैं। मेरा ऑल इंडिया परमिट है, कार्ड मेरा गाड़ी में टकरा है, ऑल इंडिया परमिट। सुनो 1 मिनट, अब दिखाऊंगा तुम्हें साफ। मगर जी जरा सुना है तू, हाँ लवे नागिन बाहर बैठा, एक शोर हल्ला बंद बेटा, बैठ जाओ। लवे नागिन सूंघ ले जरा और निकल के मैदान में हो जा। ये भैया जो बैठे हुए घोड़े समझ रहे, जरा और भैया जी कह रहे हो जा खड़ा बेटा, आगे भैया बता पे क्या खड़ा, 3 सालों कर देगा जमीन पे पड़ा। बोलो बात सही है गलत? क्योंकि ये रिश्तेदार नहीं किसी के, ये रिश्तेदार किसी के नहीं, रिश्तेदार मेरे भी नहीं है। काट मुझे भी लेते हैं। सांप, सुनार, सरकार, बिजली, ये किसी के मित्र नहीं होते हैं। बिजली से रोज मोबाइल चार्ज करते हो, एलईडी चलाते हो, डिश टीवी चलाते हो, एक दिन इसका तार पकड़ के देखना ये खुद को चार्ज कर देगी। बोलो बात सही है गलत? मगर सुनो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें इतनी बात बताई, किसी का पैसा तो खर्च नहीं हुआ। मगर मेरे उस्ताद ने कहा है कि बेटा जहाँ पर सांप दिखाएगा और अपने पर्चे बांट के आएगा, ऐसी ऐसी जंगल की जड़ी फ्री बांट के आना 7 बीमारी वाले को। अगर आज कोई 7 बीमारी से परेशान है, फिर सांप दिखा रहे हो सारे सांप इकट्ठे करके, आज कोई 7 बीमारी से परेशान है और मैं उसको दवाई दे जाऊं, बोलो बाबा मेरे दवा देने से, उसके खाने से बीमारी ठीक हो जाए, इनाम पक्का कच्चा? बाद में देना पैसा, पहले पैसा मांगो, हाथ बढ़ा के हाथ पे थूक दो। सबसे पहला नंबर दवा किसको फ्री मिलेगा? जो भाई बहन कहता मैं अपने बेटे से, बेटी से, घरवाली से परेशान हूँ। जो इंसान खड़ा खड़ा जमीन पे गिर गया, हाथ पर ऐसे मारता है, ऐसे करके अकड़ गया, जानते बीमारी? दौड़ा मिर्गी, बोलो दौड़ा मिर्गी वाले की जिंदगी पूरी अधूरी। अगर किसी नौजवान को मिर्गी आ जाए और वो बाइक लेके निकाह समझा रहा है, मोटरसाइकिल, और आ जाए मिर्गी, तो सवारी दबा के मार जाएगी। किसी बहन बेटी को अगर मिर्गी आता हो और वो रोटी बना रही है और चूल्हे की तरफ मुंह पड़ जाए, अगर मरेगी नहीं तो जल के शिकल पकड़ जाएगी। दवा मिलेगा फ्री, खाली हाथ आना, अपने मुंह से मत बताना कि मुझे इस किस्म का मिर्गी आता है। क्या दिखाओ? सिर्फ एक इतना सा हाथ दिखाओ, हाथ पकड़ के मैं खुद बता दूंगा तुझे इस किस्म का मिर्गी आता है, दवा दूंगा फ्री। दूसरा नंबर, दवा किसको फ्री मिलेगा? जिसके पेट में पथरी है, गुर्दे में, मसाले, पेशाब की नली में, जिसके पित्ते में पथरी है वो मत आना, उसकी दवा नहीं है मेरे पास में। जिसके गुर्दे में, मसाले, पेशाब की नली में पथरी है और जिसके पथरी का दर्द हो रहा है ना, अभी 1 गिलास सरकारी नल का पानी लाओ, 1 खुराक दवाई खुलाऊंगा, घड़ी में टाइम देखना 5 मिनट, 5 मिनट से पहले पथरी का दर्द बंद कर दूं, बोलो दवा कच्चा होगा पक्का होगा? तीसरा नंबर दवा उसको फ्री मिलेगा जिसका फूलता सांस, दमा, ससकी, बंगर, टीबी, मुंह से खून आता है, छोटू शांत बैठो रे, जिसके मुंह से खून आता है, आधा किलो बेसन लाना, दवा फ्री ले जाना। चौथा नंबर दवाई, एक बीमारी ऐसी होती है, अगर कितना भी पढ़ा लिखा लड़का है ना या बेटी है हमारी, अगर वो बीमारी उसके बन गई हाथ पे, मुंह पे, चाहे उसका बाप 1 लाख रुपए 1 महीने की वेतन पा रहा है, जल्दी से उस बेटे की शादी नहीं हो सकती है अगर वो बीमारी बन गई तब। जिसके लाइट कलर के दाग हो जाते हैं, सफेद फूल, कुष्ठ रोग की बीमारी, अगर किसी नौजवान के मुंह पे बन जाए, बोलो जल्दी शादी हो जाएगी? जो सफेद फूल, कुष्ठ रोग से परेशान है उसको दवा फ्री मिलेगी। 5वां नंबर दवा किसको फ्री मिलेगा? जिसको थायराइड शुगर है, उनको दवा फ्री मिलेगी। लास्ट आखिरी दवा बतला दूं ना जी, लास्ट आखिरी दवा। एक बात आप लोग पढ़े लिखे हैं, मेरी बात अजमा के देखना, जहाँ पर खिलाने को वक्त पे बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिलता ना, और पहनाने को कपड़ा नहीं मिलता है, अंडर व्यू तो बलियान नहीं है, बलियान तो अंडर व्यू नहीं है, वहाँ पर हर साल बच्चा पैदा होता है। ये बात मेरी ट्राई करना। और जहाँ पैसा ज्यादा होता है ना, उनकी औलाद टेढ़ी मेढ़ी पैदा होती है, किसी की ऐसी होगी, किसी की ऐसी, किसी की पैदा होगी। जो बच्चा सुना 1 मिनट, जो बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ टेढ़ा मेढ़ा, ना बोलता ना चलता, खाट पे पड़ा रहता है, या जिसको लकवा फालिस मार गया फालिस, उनको दवा फ्री मिलेगी। आखिरी दवा
चाहो तो दवा समझना, चाहो बाबा की दुआ समझना। किसे है बेटा? लाश दवा किसको फ्री दूंगा? जिसकी शादी को बिहार को 10-20 साल हो गए, कई अंश औलाद नहीं है। अब ये तो सोचेगा नहीं कि बड़े लोगों तो सफेद वाले कार्ड वालों को तो 1 मिलेगा, अंत्योदय वालों को 2 मिलेगा। मोदी की तरफ से कोई ऑफर आया है? ऑफर नहीं है। जिसकी शादी को 10-20 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं है, वो मर्द लेडीज दोनों आना। अपनी कमी अपने मुंह से मत बताना, ना रिपोर्ट दिखाओ, ना चेकअप दिखाओ, ना अल्ट्रासाउंड दिखाओ। क्या दिखाओ? दोनों लोग आओ, अपनी कमी मत बताओ, ना रिपोर्ट दिखाओ, ना चेकअप दिखाओ। क्या दिखाओ? एक तरह से हाथ दिखाना, हाथ पकड़ के मैं बता दूंगा कि मर्द में कमी है, लेडीज में कमी, किस कमी का बच्चा नहीं होता है। जो कमी तुम्हारी निगासन पलिया में बताइए या लखीमपुर में डॉक्टर ने चेक करके मशीन बताई, और वो कमी बताऊं मैं हाथ पकड़ के? बोलो बैठ, पक्के कच्चे? मिल लेना, 1 महीने की दवा ले जाना, 9 महीने का इंतजार करना, 10वें महीने में मालिक उसके गोद में बेटी बेटा दे दे। कभी उधर आओ तो 1 जोड़ी कपड़े बनवा देना, पैसा मत देना। वो भी बात में, और एक बात का फैसला आप लोग करेंगे, एक बात का फैसला आप लोग करेंगे। जो दवा मेरे देने का है वो तो मैं दे के जाऊंगा। ये जंगल के घुटे पीछे घास इसमें से फ्री दूंगा। इसमें मेरा क्या लगा है? ए, फिर बोलने लग गया यार। आप लोग गांव के लोग फैसला करो, मैं लाऊंगा मरीज लाएगा, जो खाएगा वो लाएगा। अब तुम्हें दिखाऊं सांप। पहले एक सांप लाया हूं मैं आज खैरानी से पकड़ के, वो देखिए आप लोग। जी लेके आओ वो सांप जो खैरानी से लाया आज पकड़ के। बैठ जाओ, आज ही पकड़ा, आज ही छोड़ दूंगा। सुनो, हम रखते नहीं ज्यादा सांप को। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, झमरी बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो। ये देखो सुस्त हो जाता ला भाई, ये देख लो तरड़ के भी। हिंदू धर्म तो हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। हिंदू धर्म पैसा नहीं लगेगा। मानो तो देवता है, मानो तो देवता है ना, ना मानो तो पत्थर है। ये 33 करोड़ देव देवता। हिंदू धर्म कंकर पत्थर की पूजा करते हैं, और साल में 1 दिन इसका आता है जिसकी जिंदगी की पूजा। जानते हो वो दिन कौन सा होता है? नागपंचमी। नागपंचमी। सच बताओ, नागपंचमी वाले दिन हिंदू धर्म दूध चढ़ाते हैं। भाई लोग ये पीने आते हैं? नहीं आते। इस गांव के कुत्ते जाके जाते हैं। सही। सांप दूध नहीं पीता है। सुनो, सांप दूध नहीं पीता है, सांप दूध नहीं पीता है। बच्चे रहते बच्चा, सांप दूध नहीं पीता है। सांप का भोजन क्या होता है? जंगल में चूहा मेंढक चिड़िया खाता है सांप। ऐसा कौन सा दूध दिया जो ड्रम लुढ़का जाए? सांप दूध पीता है। एक सांप दूध पीता है। कौन सा सांप? जिसको पछता बोलते हैं। वो लंबा सांप होता है और बहुत तेज भागता है। पछतिया भी बोलते हैं, पछता भी बोलते हैं उसे। घोड़ा पछाड़ बोलते हैं। वो अगर गाय भैंस तुम जंगल में बांध आओ, पैरों में फंदा मारेगी और दूध पी जाएगी। सुनो, पी लेती खुर बना है, नाग है, नाग है ये नाग। अब दिखाऊंगा नागिन, शोर नहीं करो। मगर नाग इसे तो बंद कर दो, और नागिन को बीन की धुन पे मत है झपट नहीं कर। लो पकड़ो नाग जी, ले चले बंद कर। रोड में तरह घूम रहे हो क्या? अब देखो नागिन, मैं बीन की धुन पे मत कर दूं नागिन को। अनाज जी बस यही